कैसे मग्न करते हैं? शिव 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू की धुन सुनी कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुनी कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुनी, डमरू की धुन सुनी गणपति आए। डमरू की धुन सुनी गणपति आए। डमरू की धुन सुनी, डमरू की धुन सुनी, डमरू की धुन सुनी, डमरू की धुन सुनी गणपति आए। डमरू की धुन सुनी गणपति आए। गणपति आए संगे कार्तिक जी आए। गणपति आए संग कार्तिक जी आए। गणपति आए संग कार्तिक जी आए। वहाँ अम्बे का मन भी वहाँ हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुनी राम जी आए। डमरू की धुन सुनी राम जी आए। डमरू की धुन सुनी, डमरू की धुन सुनी, डमरू की धुन सुनी, डमरू की धुन सुनी राम जी आए। राम मैया सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, मैया सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू सुने, सुने सुने ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए। ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले बोले शंकर भगवान। कलिल्या गृहत चेता राजर्षे, आख्यानमय दीथवा। संसार में दो ही आनंद है। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं।
कौन कौन आनंद है? एक विषयानंद है और दूसरा ब्रह्मानंद है। विषयानंद में जाओगे तो इस संसार में चक्कर काटते रहोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। विषयों का आनंद क्षणिक आनंद है, परंतु ब्रह्मानंद जो प्राप्त कर लिया, ब्रह्मानंद में मग्न हो गया, उस भवसागर को सहज पार करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है वो जीव। इसलिए हे राजन, आप गोविंद के चरणों में प्रीति लगा लो। आपके जीवन के 7 दिन तो है, बहुत है 7 दिन, ध्यान रखिएगा। सुखदेव जी जैसा वैद्य जब मिल गया तो परीक्षित के सारी बीमारी ही छुट्टी कर दिया। जितने संत मिले थे बोलते हैं 7 दिन में क्या होगा, 7 दिन जिंदगी के बच्चे परीक्षित का, 7 दिन में क्या उपाय किया जाए। और आज सुखदेव जैसा परमहंस मिल गया। ये परमहंस कहता है कि तुम्हारे पास 7 दिन है। राजा खड्गवान को 1 सेकंड पहले पता लगा कि मेरी मृत्यु होगा और 1 सेकंड में ही मुक्त हो गए। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में तो बहुत कुछ कर सकते हो राजन। परीक्षित की सारी समस्या समाप्त हो गई। उसी समय परीक्षित गदगद हो गए। गोविंद को तो उसी समय प्राप्त कर लिया परीक्षित ने, सुखदेव जी की एक वाणी से। सुखदेव जी परीक्षित को मार्ग बताते हैं, गोविंद के चरणों में प्रेम कर लो, अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में। समर्पित कैसे करें? सुखदेव जी कहते हैं, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधाय द्वायः। राजन, सबसे पहले जितासन बनो, अपने आसन को जीत लो, क्योंकि आसन जब जीतोगे तभी मन पे ब्रेक लगा सकते हो। आप एक आसन पे बैठ गए, बार बार करवटें बदलते हो तो आपका मन भाग जाएगा, तो गोविंद में कैसे लगेगा? आप पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान रखिएगा सबके लिए है। एक आसन में बैठ करके भजन, ध्यान, पूजन, क्योंकि एक आसन में जब रहोगे तो आपकी इंद्रियां बस में रहेगी, मन पे ब्रेक लग जाएगा। मनः चंचलम कृष्ण है। अर्जुन पूछते हैं, मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको गोविंद में लगाया जाए? यहाँ बैठते हैं मन कहीं और भाग जाता है, कथा में बैठ गए और मन आपका घूम रहा है मुंबई कोलकाता, तो कैसे कथा श्रवण करोगे? तो मन को जीतने का तरीका बताया सुखदेव जी महाराज ने कि जितासनो, आसन को जीत लीजिए। आप एक जगह बैठ गए वहीं बैठे रहिए, फिर यहाँ उछल के यहाँ, वहाँ उछल के वहाँ नहीं, एक आसन। तो जब आसन जीत लिए फिर जित श्वासो, श्वास पे विजय प्राप्त कीजिए। योगाभ्यास के द्वारा अनुलोम विलोम इत्यादि करके श्वास पे विजय। ध्यान रखिए, व्यक्ति जब क्रोध में आता है तो श्वासें उसकी तेज हो जाती है, और जब व्यक्ति स्थिर शांत चित्त रहेगा तो श्वासें ठंडा रहता है, श्वासें गर्म नहीं होगा। परीक्षित महाराज से कहते हैं सुखदेव जी राजन, इसके बाद जित संगो, अपनी संगत को जीतो, अच्छे लोगों के साथ में रहिए। संगति को भी जीतना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। गुरुजनों की संगति में जाओगे अच्छे अच्छे बिगड़ जाएंगे महाराज। रामचरितमानस में अपने राजा प्रताप भानु की कथा सबने सुना होगा। कुसंगति में पढ़ करके वो राक्षस जोनि को प्राप्त हो गए थे, कुसंगति में पड़ गए थे। कपटी मुनि के चक्कर में पड़ करके ब्राह्मणों के द्वारा श्राप प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं संगति को जीतो। और फिर जब ये जीत लिए, आसन जीत लिए, मन जीत लिए, मन बस में हो गया, अपने इंद्रियों को आपने जीत लिया, तब सुथुलो भगवते रूपम, भगवान का सूक्ष्म रूप अपने हृदय में ही दर्शन कीजिए। और गोविंद आपके हृदय में बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। नेत्र बंद करके आप अनुभूति करो, ध्यान रखिए, आप अनुभव कीजिए। जब आंख आप बंद कर देते हैं, लाइट नहीं है आपके घर में मान लो, और आप आंख बंद करके बैठे हो, तो आंख बंद करने के बाद ये प्रैक्टिकली
आपके हृदय में एक प्रकाश होगा, जो आपको प्रकाश का एक पुंज दिखाई देता है। वो कौन है? वही तो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद, जो आपके अंदर बैठा हुआ प्रकाश देता रहता है आपको, और जिसके प्रकाश से आप इस संसार में चमकते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, चलने वाले हैं। और जब वो प्रकाश निकल जाता है शरीर से, तो शरीर निष्फल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और दुर्गंध आना शुरू हो जाता है शरीर से। फिर हम नहीं देख सकते उसको, चाहे वो कितना भी प्यारा मेरा क्यों ना हो। जब गोविंद हृदय से निकल जाते हैं, वो प्रकाश जब निकल जाता है, तो फिर हम नहीं रख सकते। जल्दी ले जाओ इसको, बहाओ जी, बाहर फेंको। हे राजन, जो अंदर प्रकाश पुंज है वही गोविंद है। तो दर्शन कैसे आएगा? दर्शन आता कैसे है? हर जगह बैठा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं देता? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह है, लेकिन हमें क्यों दिखाई नहीं देता? कि हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है। तो जिस दिन प्रेम आ गया, आपके हृदय में बैठा हुआ ठाकुर हर कण में आपको दिखाई देगा। जैसे तुलसी को दिखाई देने लगा ठाकुर। तुलसी को कैसा दिखाई दिया? सिय राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसी के अंदर बैठा हुआ सीताराम सबके अंदर दिखाई देता है, तो संसार की सारी स्त्रियां सीता नजर आएगी, और संसार के जितने पुरुष हैं वो राम के रूप में नजर आते हैं। तो दृष्टि बदलना पड़ता है महाराज, अपनी दृष्टि बदल दें। पूरा संसार ही गोविंद है, पूरा संसार सीताराम है। बस मन की तरंग को मारना है, और मन की तरंगे को आपने मार दिया तो फिर तो आप घर में भी बैठ करके परमहंस बन जाओगे। भगवान का नित्य साक्षात्कार होगा, दर्शन करोगे। और मन की तरंग को आपने नहीं मारा तो आप जंगल में बैठ करके, गंगा के तट पे बैठ कर भी आप वहीं रहोगे जहाँ रहोगे। संसार में भी वहीं थे, वहाँ जाने के बाद भी वहीं थे। आगे कथा में आएगा, महाराज भरत जंगल में भी जा करके फिर उस माया में ही लिपटे रहे, जिसके कारण जड़ भरत मृग जोनि को प्राप्त हो गए थे। तो चित्त को हम गोविंद में लगा दें, जीवन धन्य हो जाएगा राजन। मुहूर्तात् सर्वमुच्यन्त गतवानं भयं हरि, तवाहितं कौरवप्यं च सप्ताहं जीवितावधिः। राजन, 7 दिन में ऐसा कर दो कि संसार आपको याद करे। आपकी जिंदगी के 7 दिन है। परीक्षित महाराज को आसन की विधि बता दिए। फिर कहते हैं, अहमेकं न कश्चिन न हम एष कश्चिनः, न तं पश्यामि यास्यं न पश्यामि मोगतः। राजन, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं प्रेम कर सकूं, जो मेरा हो सके। इस संसार में कौन ऐसा है जो मेरा हो सकता है? ध्यान रखिए। और संसार में मेरे लिए भी ऐसा कोई नहीं जिसका मैं हो जाऊं। वो कौन है? जिसकी शरणागति हम ग्रहण करें और जो मेरे को मुक्त कर दे। गोविंद के सिवाय और कोई नहीं है इस संसार में, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी जब तक है तब तक तो गोविंद की कृपा ही बनी रहेगी, और जिंदगी के बाद गोविंद आपके साथ ही रहेंगे। तो क्यों ना हम संबंध ऐसे से बनाएं, इस संसार से संबंध बना करके कि हम प्रपंच में फंस जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हम जितना कोशिश करते हैं सुख की अभिलाषा में, सुख प्राप्ति के लिए, उतने ही इस महाजाल में हम उलझते चले जाते हैं, और यहीं से दुख उत्पन्न हो जाता है। ये संसार दुखालय है राजा। इसलिए संसार से विरक्त चित्त करके गोविंद में स्थापित करो।
ध्येयं सदा परिभवघ्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। ध्यान नित्य गोविंद का हो। श्रुतुलो भगवते रूपम मन संधारे दिनः। उस परमात्मा का दर्शन करें जो बाहर भी है, भीतर भी है, अंदर भी है, हर जगह है, इस चराचर में व्याप्त है। अकामः सकामो वा मोक्ष कामं उदारदधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परमे। निष्काम हो, सकाम हो, किसी रूप में गोविंद का भजन करो, जप करो। जैसे भी काम से करते हो, सकाम करते हो, निष्काम करते हो, किसी भी रूप में गोविंद को भज लो। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसे पशुआ वैसे नरा। जिसके हृदय में राम नाम नहीं है, गोविंद का नाम नहीं है, वो पशु है। सुखदेव जी कहते हैं पशु। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। वो तो जानवर है, शुक्र है। आएगा शुक्र गंदा खाता है। जिसके हृदय में राम नहीं है, गोविंद नहीं है, जो अपने जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उसकी उपमा शुक्र से देते हैं सुखदेव जी। शुक्र जैसे गंदा खाता है इस संसार में रह करके, वो मनुष्य भी वैसा ही है जो कभी गोविंद का नाम नहीं जाप किया, भगवान का नाम नहीं लिया जीवन में। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुअन की है रीति। राम से जिसको प्रेम न हो, कृष्ण से जिसको प्रेम न हो, वो पशु है, जानवर है। पशुओं की रीति यही होती है। बिले बतो क्रम विक्रमाणये, सुवन्ते कर्णपूटं नरस्य च जिहासति दादुरो केवं सुतो चोपगायनम्। इतने से जब सुखदेव जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, तब कहते हैं कि वो दादुर है, चमगादड़ है। चमगादड़ मुंह से जो खाता है उसी मुंह से निकाल भी देता है, वह फिर वही ग्रहण कर लेता है। वो मनुष्य भी उस चमगादड़ जैसा है जिसके जिह्वे से कभी भगवान का नाम नहीं आया, कभी जिसने भगवान का भजन नहीं किया। नमः परमस्यै पुरुषाय भूवसे, सद्भवास्त निरोध लीलां गृहत शक्ति त्रिताय, देहिनां यनुक्षन्न वर्तते। यत् कीर्तनं यस्य स्मरणं यदीक्षणः वदक्षणं, यद्भरे धनं लोकस्य